हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं फार्मूला टिप्स। फार्मूला टिप्स के अंतर्गत आप लोग को हाई स्कूल के अंतर्गत मैथ में जितने भी फार्मूले आते हैं, सबको अच्छे से मैं बताने वाला हूँ और एक-एक चैप्टर के फार्मूले कौन-कौन से हैं, कितने हैं, सभी फार्मूलों को अच्छे से आपको रट लेना है या फिर समझ लेना है, जिससे कि एग्जाम में जो भी फार्मूले आप अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से याद रह सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1। इसमें है सबसे पहला फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। मतलब कि चैप्टर 1 में केवल एक ही फार्मूला है जिसको आपको अप्लाई करना है। ये एलसीएम एचसीएफ के लिए है। एक्सरसाइज 2 में आते हैं तो यहाँ पे आता है पहला फार्मूला होता है मूलों का योगफल, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। मूलों का गुणनफल, यह उसका फार्मूला होता है सी अपान ए। मतलब कि जो इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जो ये ए है और ये जो बी है, जो ए है और जो बी है, उसकी बात अगर की जाए तो यहाँ पे इसी चीज को आपको यहाँ पे इन दोनों को अप्लाई करना है इस फार्मूले में। तो मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए, मूलों का गुणनफल सी अपान ए। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की ओर, द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और होता है यहाँ पे मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा। एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है संगत असंगत बताने के लिए। अगर संगत बताना है तो यहाँ पे अप्लाई करना होता है, दो इक्वेशन दिए रहते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ए वन एक्स सॉरी दोस्तों ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, और दूसरा दिया रहता है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। इस तरीके से इसमें तीन कंडीशन अप्लाई होती है। अगर ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू होगा बी वन बाई बी टू के, तो उसको हम बोलेंगे संगत होगा, केवल उसका एक हल होगा, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या फिर अद्वितीय हल। इसमें दूसरा होता है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो ये होता है असंगत और इस समांतर कोई हल नहीं। मतलब कि जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी उसका बिल्कुल भी कोई हल नहीं निकलेगा। ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर बी वन बाई सी टू। अगर इस तरीके से आता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जाएगी, इस तरीके से बहुत स्थानों पर काटेगी और उसके अनेक हल होंगे। आइए आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण के लिए बस केवल एक ही फार्मूला होता है, द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए रूट के अंदर। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग विवितकर बोलते हैं। विवितकर में तीन कंडीशन अप्लाई होती है और इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से ज्यादा है, जीरो से बड़ा है, तब उसका असमान व वास्तविक हल होगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर समान है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो के बराबर है, तो उसका जो रूट आएगा, जो मूल आएगा, उस होते हैं बराबर और वास्तविक। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा हो गया, मतलब माइनस में चला गया, माइनस वन माइनस टू माइनस कुछ भी आए, तो वो काल्पनिक मूल होते हैं। इस तरीके से आगे एक्सरसाइज 5 की बात की जाए समांतर श्रेणी में, तो इसका n पद का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। ए होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, और डी होता है सार्वंतर, और यल होता है अंतिम पद या फिर nवां पद। n पदों का योग फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर एन बाई टू ब्रेकेट के अंदर ए प्लस यल। एक्सरसाइज 6 में त्रिभुज के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें प्रमेय आती है कि इसका बटे इसका बराबर इसका बटे इसका, इसमें ये आता है। आगे एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति के लिए पहला फार्मूला होता है दूरी का सूत्र x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। इस तरीके से फार्मूला बन जाता है। अंतर विभाजन के लिए ये फार्मूला आपको बन जाएगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। त्रिकोणमिति में आ जाएंगे। त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले आते हैं, क्योंकि सबसे पहला फार्मूला आता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। इसको आपको ऐसे ही रट लेना है। इसका एक तरीका होता है, ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। यल बाई के का मतलब होता है साइन थीटा, ए बाई के का मतलब होता है
कॉस थीटा, यल बाई ए का मतलब होता है टेन थीटा, इस तरीके से। अब आगे साइन थीटा की वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉसेक, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट और कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा। ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फार्मूला साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में टेन को लिखा जाता है। आइए बच्चों आगे अब चलते हैं हम। अब आता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सभी लोग जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें बहुत सारी सरसंख्या बनती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको याद करने का बहुत ही अच्छी ट्रिक है, साका, सा से साइन, का से कॉस। साका हमेशा किस में रहेगा, प्लस में, इसलिए इसका मान 1। इसको बोलते हैं सेट, क्या बोलते हैं, से सेट, सेक और टा से टेन, तो हो गया सेट, सेट कर दिए 1 आ गया। कॉसेक का का हो गया, कॉसेक कॉट हो गया इसका भी 1। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, साका सेट का। और उसमें आ जाएंगे अगर हाई स्कूल के लिए, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस तरीके से ये होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दो ही एंगल बनते हैं, एक होता है उन्नयन कोण जो कि नीचे बनता है, अगर नीचे से हम ऊपर देख रहे होते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तब अवनमन कोण बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 9 के बारे में बात करते हैं, सर्किल के बारे में। सर्किल में ये रेडियस होता है, ये सरकमफ्रेंस होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसको आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड की परिधि क्या होती है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। इस बात का ध्यान रखना है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात की जाएगा तो ये होता है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 10 की बात की जाती है, तो यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब। ये होता है घन कुछ इस तरीके से। घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2h इंटू ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h l प्लस बी ही होता है, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, कुल का मतलब होता है टोटल, हो जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hl। घनाभ का आयतन होता है LBH। ओके, आते हैं शंख में। शंख में क्या होता है, इसको बोलते हैं कोण। शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर यल। अब यल की बात की जाए क्या होता है, तो यल होता है यहाँ पे रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। कुल आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से आप इसका पूरे का फार्मूला अच्छे से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये फार्मूला सीरीज आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।